आइडियल पब्लिक कोचिंग की तरफ से पवन सर से फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। और यह टेंस वैसे तो प्रयोग में कम लाया जाता है, लेकिन नियम को, ट्रांसलेशन के मेथड को आपको समझना अनिवार्य है। तो इस टेंस की पहचान जो है, इसमें समय दिया रहता है, जैसे 2 बजे से 2 घंटे से, सोमवार से, सुबह से, इस तरह से। और वाक्य के अंत में कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होने के कारण रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आता है। इस तरह से जब हम देखते हैं कि समय के साथ वाक्य के अंत में रहा है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे आदि आया है, तो हम जान जाते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। और ऐसे वाक्यों का जब अंग्रेजी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसका नियम अफर्मेटिव सेंटेंस का सबसे पहले है कि सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर विल या शैल का प्रयोग किया जाता है, प्लस हैव का प्रयोग किया जाता है, बीन का प्रयोग किया जाता है, वर्ब में इंग लगता है, ऑब्जेक्ट लगते हैं, एंड अदर्स लगते हैं, फॉर या सिंस का प्रयोग किया जाता है, उसके बाद टाइम का प्रयोग किया जाता है। यह रूल है, यह नियम है। आप चाहे तो इसे लिख भी सकते हैं। इसका एक उदाहरण हम आपके सामने रख रहे हैं कि वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। तो यहाँ क्या है कि सुबह से जो ये टाइम दिया हुआ है और रहा होगा से हम जान गए कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। आप इस नियम के अनुसार अगर इसको रखते हैं तो आप रखें इसमें वह की अंग्रेजी आपने रखा ही, फिर विल हैव बीन, उसके बाद पढ़ने का अंग्रेजी होता है रीड, रीड में इंग लगा देंगे तो रीडिंग, इंग्लिश, सुबह से सिंस मॉर्निंग। इस तरह से ये वाक्य आप ट्रांसलेशन किए कि ही विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से अंग्रेजी पढ़ रहा होगा। जैसे एक उदाहरण और आप देख लीजिए, जैसे वे 2 दिन से अपना कमरा सजा रहे होंगे। ये हुआ प्लूरल शब्द का प्रयोग। वे 2 दिन से अपना कमरा सजा रहे होंगे। तो यहां क्या हुआ, दे विल हैव बीन डेकोरेट माने सजाना, डेकोरेटिंग देयर रूम, THEIR, अपने कमरे के लिए यहां देयर का प्रयोग हुआ, और यहां रूम, फिर फॉर 2 days, they will have been decorating their room for 2 days, वे 2 दिन से अपना कमरा सजा रहे होंगे। इस तरह ये अफर्मेटिव वाक्य है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब आप जो है निगेटिव सेंटेंस समझेंगे। निगेटिव सेंटेंस समझने के लिए यही विल या शैल के तुरंत बाद नॉट लगाएंगे, तब हैव बीन लगेगा। विल और शैल के तुरंत बाद निगेटिव के लिए कहते हैं कि हैव और विल शैल के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है, तो यह निगेटिव सेंटेंस हो जाता है। इस तरह से आप जो है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का निगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। निगेटिव सेंटेंस के लिए क्या है कि इसमें जो है सब्जेक्ट, निगेटिव सेंटेंस
के अनुसार देखेंगे तो शॉर्ट में लिखिए सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब में इंग प्लस ऑब्जेक्ट एंड अदर्स प्लस फॉर या सिंस, उसके बाद प्लस टाइम और उसके बाद फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। सब्जेक्ट विल या शैल प्लस नॉट हैव बीन, वर्ब में इंग, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस, टाइम का प्रयोग किया जाता है। ये निगेटिव सेंटेंस के लिए है। इसका एक वाक्य आप समझिए, जैसे तुम 2 घंटे से उसका इंतजार नहीं कर रहे होगे। तो यहां पर क्या हुआ कि तुम की वजह से आप लगाएंगे यहां सब्जेक्ट यू, विल नॉट हैव बीन वेटिंग माने इंतजार कर रहे या प्रतीक्षा कर रहे। वेटिंग किसका? उसका, हिम, फॉर 2 hours। यहां हुआ यू विल नॉट हैव बीन वेटिंग हिम फॉर 2 hours। इस तरह ये निगेटिव सेंटेंस हुआ। तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का ये निगेटिव सेंटेंस और अफर्मेटिव सेंटेंस आपने पढ़ा। इसके बाद अब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे। धन्यवाद।